मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू कर। प्रेम एक कोमल एहसास है जो इंसान को बदल देता है। जब प्यार हासिल हो जाता है तो दुनिया रंगीन हो जाती है, जीवन स्वर्ग बन जाता है। प्रेम को प्राप्त करना सौभाग्य की बात है, पर कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनका प्रेम मिल पाता है। प्रेम का दूसरा रूप है जिसका नाम है वियोग। बिछड़ना भी होता है कभी कभी प्रेम में। यह टीस होती है जिसमें न तो प्रेम को भुलाया जा सकता है और हासिल भी नहीं हो पाता। यह जीवन भर का दर्द हो जाता है। गर्मियों की शाम थी। मैं मम्मी पापा के साथ छत पर शाम की चाय पी रही थी। तभी फ़ोन आया। मम्मी ने रिसीव किया। दिल्ली से दीदी का फ़ोन था। मम्मी से कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सुष्मिता को कुछ दिन के लिए भेज दीजिए। मम्मी ने भी दीदी से कह दिया, तू चिंता ना कर, मैं सुम्मी को तेरे पास भेज रही हूँ। मम्मी प्रमीला दीदी को पम्मी कहती थी और मेरे सुष्मिता नाम का संक्षेप मैं सुम्मी रख दिया था। फिर मम्मी ने मेरी तरफ घूम कर बोली, सुन, तेरी छुट्टियां चल रही हैं इस समय। पम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तू थोड़े दिनों के लिए उसकी मदद करने के लिए उसके पास चली जा। यह सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गई। मैं भी कहीं घूमने जाना चाहती थी, मगर ऊपर से मैंने कहा, नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं है जाने को। सुनकर वे नाराज़ होने लगी। यह कोई बात हुई? जब उसे ज़रूरत है तो नहीं जाएगी, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो अपने आप घूमने जाएगी। यह तो मतलबीपन की बात हो गई। वह सोचेगी कि हमारा कोई नहीं है। चलो, आप कहती हैं तो ठीक है। मन ही मन में प्लानिंग करने लगी। चलो कुछ दिन अच्छे बीतेंगे, कम से कम थोड़ा बदलाव आएगा। थोड़ी बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए बुक ले जाऊंगी। अब बारी हमारी तैयारी करने की थी। ढेर सारी ड्रेसेस बुक रखकर मैं रवाना हुई। पापा ने रिजर्वेशन स्लीपर में ढूंढकर मुझे मेरी सीट पर बिठाया और अब निर्देश दे रहे थे। अब भी मुझसे छोटी बच्ची ही समझते हैं। दिल्ली पहुंचने पर जीजाजी मुझे लेने आ जाएंगे। फ़ोन से ट्रेन में बैठने की सूचना दे दी थी। अब ट्रेन छूटने का समय हो गया था। पापा ट्रेन से उतर गए थे और पहुंचते ही सूचना देने को कह रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगी। बरेली स्टेशन छूटने लगा था। तभी चलती ट्रेन में एक युवक चढ़ा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, पर अब ट्रेन पकड़ने का सुकून था। वह बहुत ही हैंडसम था और उसने काली सफ़ेद प्रिंट वाली हाफ बाजू की टी शर्ट पहन रखी थी जो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मेरी सीट पर अपना बैग रख दिया। मैंने उससे कहा, मिस्टर, ये मेरी बर्थ है, अपनी बर्थ देखिए। फिर सामने वाली महिला पैसेंजर बोली, आराम से लोग घर में बैठे रहते हैं, जब ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है तब उन्हें याद आता है। मैंने कनखियों से देखा। उसके चेहरे पर एक रंग आकर चला गया था। एक्सक्यूज़ मी, आगे मैं सीट का अरेंजमेंट कर लूँगा, आपको तकलीफ़ नहीं दूँगा। मेरे चाचा दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हैं। घर से समय पर ही चला था, पर कुछ चीज़ छूट गई इसलिए दोबारा वापस गया, इसलिए देर हो गई। उसने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया। उसकी सभ्यता से भरी बात मुझे अपनी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अपनी शर्मिंदगी का निस्तारण किया, सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, वह मुस्कुराया। उसकी डिम्पल वाली मुस्कान बहुत प्यारी थी। मेरा नाम दीपक है, उसने बताया। मेरा नाम सुष्मिता। मैंने भी उसे अपना परिचय दिया। तभी टिकट चेकर आ गया और उसने टिकट दिखाने को कहा। उसने टिकट दिखाया और अपनी परेशानी बताकर बर्थ दिलाने को कहा। टीटी ने रुपए लेकर उसे मेरे सामने के अपर बर्थ उसे दे दिया। उसने अपना बैग उठाकर रखा और आराम से उसका तकिया लगाकर लेट गया। उसने एक बुक निकाली। वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो गया। मैंने भी एक पत्रिका निकाली थी और उसमें मन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं उसके बारे में सोच रही थी, पर उसने मुझे किताब पढ़ने पर गुस्सा आ रही थी। मैं सोच रही थी वह मुझसे कुछ बात करता, पर वह मेरा लगता क्या है? क्या यह मेरी पहली नज़र का प्यार था? जब से वो आया था मेरा दिमाग लगातार उसी में उलझा हुआ था। मैंने फिर उसकी तरफ निगाह दौड़ाई तो मैं चौंक पड़ी और मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। वह किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था। किताब के पीछे से उसकी आंखें मुझे लगातार देख रही थीं। वह लगातार मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने अनजान बनते हुए अपनी पत्रिका रख दी और सोने का प्रयास करने लगी। पर इतने शोर शराबे में नींद कहाँ आने वाली थी। आधी रात आते आते ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वह उतरा।
और जब वो आया तो वह स्टेशन से ढेर सारी खाने की चीज़ें लेकर आया था। मेरे पास आकर बोला, यह सामान ज़रा पकड़िए, मेरे हाथ खाली नहीं हैं, मैं पानी ले आऊं। उसने इतनी जल्दी कहा कि मैं कुछ सोच समझ ही नहीं पाई। उसके सामान मुझे पकड़ाया और वापस पानी लेने के लिए चला गया। मेरे पानी की बोतल थी, उसका पानी ख़त्म हो चुका था। मैं पानी ले आना चाहती थी पर मैं नहीं गई। मैं उससे कहना चाहती थी कि प्लीज़ मेरे लिए भी पानी ले आना। शायद वह टेलीपैथी का कमाल था। उसने आकर पानी की बोतल मुझे पकड़ाई और मैंने भी उसे बिना नानुकुर किए थाम लिया। मैंने उसके पैकेट्स उसको वापस दिए। वह मुझे चाय और समोसे देने लगा। मैंने मना किया तो वह बड़े अधिकारपूर्ण ढंग से कहने लगा, चुपचाप ले लो, तुम्हारे लिए मैं लेकर आया था। मैंने चाय और समोसे ले लिए। वह बर्थ पर बैठ गया। वह चुपचाप चाय पीने लगा। मैं भी चाय पीने लगी। समोसे भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। मैंने उससे पूछा, आप दिल्ली जा रही हैं? मैंने कहा, हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर बीमार हैं, उन्हीं के पास जा रही हूँ। मैं भी उससे पूछना चाहती थी पर संकोच के कारण नहीं पूछ पाई। ट्रेन अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी और समय बाहर अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर ठंडी ठंडी आती हुई हवा के झोंकों ने मेरे बाल उड़ा रखे थे, जिन्हें मैं पीछे कर रही थी बार बार। फिर मेरे चेहरे पर आ रही थी। थोड़ी देर वो मेरी तरफ देखता रहा। मुझे कुछ असामान्य सा लगने लगा। वह अपनी बर्थ पर जाने लगा। जाते जाते धीरे से एक बात कह गया, एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। अपनी किताब से मैं बोर हो गया हूँ। अपनी पत्रिका मुझे थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए दे दीजिए। बिना कुछ बोले मैंने उसे अपनी पत्रिका दे दी। मेरी पत्रिका लेकर वह अपनी बर्थ पर चला गया। मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। सवेरे नींद खुली तो वह पहले से ही जाग कर बैठा हुआ था। मुझे देखकर हंसकर बोला, बाप रे बाप, आप तो इतने शोर में भी बड़े आराम से सो सकती हैं। थोड़ी देर में हमारी मंजिल आ गई। हम दोनों ट्रेन से उतरे और मैं स्टेशन पर बेंच पर बैठकर जीजाजी का इंतजार करने लगी और वह चल दिया। जाते जाते वो मुड़कर मुझे देख रहा था। मुझे भी उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपने साथ साथ मेरा दिल भी लिए जा रहा है। मेरे मन में आ रहा था कि काश एक बार वह लौट कर आ जाए। मेरे मन में उदासी बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि वह लौट आए और वह मुड़ा वापस मेरी तरफ आने लगा। पहले तो मैं उसके वापस आने के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी और अब जब वह मेरे पास वापस आ रहा था तो मेरा दिल धड़क रहा था कि पता नहीं वह आकर मुझसे क्या कहेगा। जब मैं धड़कते दिल से उसके अगले कदम की प्रतीक्षा कर रही थी कि वापस क्यों आ रहा है, वो मेरे पास आया और हंसते हुए बोला, सॉरी सुष्मिता जी, मैं आपकी पत्रिका भी अपने साथ लिए जा रहा था। वह पत्रिका निकालकर मुझे देने लगा। मैं उसकी डिंपल वाली स्माइल को देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, मेरा दिल भी तो तुम अपने साथ लिए जा रहे हो। पर यह शर्म भी बड़ी अजीब है, अपने मन की नहीं कहने देती। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा था वह कहाँ जा रहा है, कह रहा। और यह क्या बात, यह तो बहुत बड़ी बात है। यह कहना तो असंभव था। कहाँ खोई हैं आप, लीजिए अपनी पत्रिका, उसने मुझे कहा और एक बार फिर वही स्माइल। फिर वह मुड़कर लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे चढ़ गया। ये था कहानी का भाग एक। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इससे आगे का भाग मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा और कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।